आज का जो टॉपिक है वो है कीटोन। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है और आज हम लोग देखेंगे कि कीटोन जब किसी कार्बन चेन से या किसी साइक्लिक कंपाउंड से जब वो जुड़ता है तो फिर उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कीटोन। कीटोन और इसको लिखते हैं RC⋅O⋅R है ना, R यानी कि अल्काइल। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो IUPAC ने इसके लिए दिया है वो है ओन, है ना। तो सबसे छोटा से छोटा जो कीटोन होता है R मतलब कि अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों साइड कार्बन जरूर रहेगा। सबसे छोटा से छोटा जो कीटोन होता है वो होता है ये, है ना। और नेमिंग काउंटिंग जो है वो या तो इस साइड से कीजिए या इस साइड से कीजिए, दोनों कंडीशन में दूसरे ही नंबर पर आएगा, है ना। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट लिखाता है वो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और चूंकि दूसरे नंबर पर कीटोन है तो 2 ओन, और ये ई कट जाएगा क्योंकि एक नियम होता है AEIOU में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला कट जाएगा। तो यहां पर ई और ओ दोनों एक साथ है तो पीछे वाला ई कट जाएगा। आप प्रोपेन, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन, और आप चाहे तो इसको प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले आपसे कहा था कि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोपेनॉन में आप 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहेगा कि प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे? आप इस कार्बन को अगर कोशिश करेंगे कि यहां पर लेकर के आए तो फिर ये कीटोन रहेगा ही नहीं, है ना। तो प्रोपेनॉन में आपके पास और कोई सिचुएशन है ही नहीं। आप इस डबल बॉन्ड जो O लिखा हुआ है वो आप उसको ना तो इधर लेकर के जा सकते हैं ना इधर लेकर के जा सकते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस आता है कि सबसे छोटा से छोटा कीटोन कौन सा है, तो सबसे छोटा से छोटा कीटोन प्रोपेनॉन है। इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जिसको कि बोलते हैं एसीटोन, है ना। तो आप प्रोपेन 2 ओन को प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, यहां पर 2 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा ही आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर मान लिया जाए कि इसी में हमें इसकी नेमिंग करनी हो तो क्या करेंगे, जिधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास करता है उधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और दूसरे नंबर पर ओन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में पीछे में जो कोई भी आएगा, अगर जब कभी भी कोई दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला ई हट जाएगा। तो ये इसको आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ओन। और मजे की बात यह है कि आप इसे भी ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं, है ना। इसे भी आप ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को यहां से हटा करके आप यहां डालेंगे, है ना, तो फिर आप इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से नहीं करके आप इधर से काउंटिंग करेंगे, इसका भी नाम ब्यूटेन 2 ओन ही होगा। यहां भी 2 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो प्रोपेनॉन में भी 2 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्यूटेनॉन में भी 2 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपसे ये कहेगा कि ब्यूटेनॉन का तुम स्ट्रक्चर लिखो तो आप यही तो लिखेंगे, है ना। या तो एक बार यहां रखेंगे या एक बार डबल बॉन्ड O यहां पर रखेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही आपसे ये कहेगा कि पेंटेनॉल, जब 5 कार्बन आएगा तब फिर वहां पर खेल कुछ और हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या खेल होगा वहां पर। जब 5 कार्बन आ जाएगा तब फिर काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग तो इधर से ही करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा है ना। तो 5 कार्बन के लिए जो वर्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, और दूसरे नंबर पर हमारा कीटोन है तो ONE, है ना। लेकिन पेंटेनॉन में आपको 2 यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका आप ये चाहे तो एक बार ये भी कर सकते हैं, है ना। एक बार यहां भी कार्बन को ऑक्सीजन को रख सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ, तो 1 2 3 4 5,
5 कार्बन के लिए बेल्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 3 O और ये E कट जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कीटोन काफी छोटा सा टॉपिक है, तुरंत आराम से 20 से 25 मिनट के अंदर इसकी सारी नेमिंग हम लोग कर लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसमें ये कीटोन के साथ जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि ये कभी भी किनारे में नहीं रहेगा, ना तो ये इस किनारे में रहेगा ना ये इस किनारे में रहेगा, क्योंकि इसे दोनों साइड कार्बन की जरूरत पड़ती है। आप जैसे ही एक साइड से कार्बन हटा देंगे ये एल्डिहाइड का रूप ले लेगा, है ना। तो इसके दोनों साइड कार्बन का होना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट को भरते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके नेमिंग पर क्या फर्क पड़ता है। काउंटिंग तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप इधर से ही पास कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, फिर चौथे नंबर पर क्लोरो है तो 4 क्लोरो, और 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन और 2 ओन, और ये पीछे से ई कट जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रखिए। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? अगर देखा जाए तो इधर से अगर गए, राइट साइड से गए तो दूसरे नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा, और इधर से भी गए तो दूसरे नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा। लेकिन इधर से अगर जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। एक नियम ये भी होता है कि काउंटिंग हमेशा उधर से ही करते हैं जिधर से कि हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है ना। और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो अगर इधर से जाएंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है और तीसरा चौथा पांचवा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो फिर हमें काउंटिंग इधर से ही करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे पोजीशन पर है तो 3 ब्रोमो, और 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 बार है, दूसरे नंबर पर भी है और पांचवें नंबर पर भी है। तो 2,5 डाई ओन। जब कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आ जाता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं और इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 2,5 डाई ओन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड में कीटोन की नेमिंग करके देखते हैं वहां पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। चलिए आइए देखा जाए। जैसे कि अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करने की बात करते हैं, ये और ये रहा, तो ये हमारा कीटोन लगा हुआ है ना। तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला पोजीशन ये पड़ेगा, दूसरा हमें इसको देना पड़ेगा ताकि हमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट का भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। 2 3, अगर इधर से जाएंगे तो यहाँ पर 2 और तीसरा पोजीशन मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, जो कि वो सही नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, तो 2 पर है तो 2 ब्रोमो, और इसे क्या कहते हैं? साइक्लो। वैसे तो ये साइक्लोप्रोपेन कहलाता है, लेकिन चूंकि यहां पर कीटोन ऐड है तो ये हो जाएगा साइक्लो तो पेन 1 ओन। ये यहां पर ई रहेगा लेकिन ये ई कट जाएगा, है ना। तो साइक्लोप्रोपेनोन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल को लेकर के देखते हैं। ये और यहां पर ये रखा और इधर ये रखा और ये
NO2 रखा, है ना। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर इसको तो पहला पोजीशन ही देना पड़ेगा, लेकिन 2 इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर भी हमारा दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है और इधर भी हमारा दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक नियम ये होता है कि जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो समान हो जाए, जब कभी भी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन समान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकली हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। तो पहले C आता है या N आता है, पहले C आता है, C यानी कि क्लोरो, तो इसको दूसरा पोजीशन मिलेगा, ये 3 और ये 4। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो अल्फाबेटिकली जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो आता है पहले, और ब्रोमो तीसरे पोजीशन पर है, तो 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, और फिर 4 नाइट्रो, और इसे क्या कहते हैं, इसे साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, है ना। तो साइक्लोब्यूटेन 1 ओन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, तो फिर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑन। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं इसको, ये 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 अब यहां से काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अब दूसरा पोजीशन इसे मिलेगा या इसे मिलेगा, इसको लिखेंगे 1। अब दूसरा इसे लेंगे या इसे लेंगे, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो यहां भी सेम सिचुएशन है कि अल्फाबेटिकली जो भी पहले आएगा उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा पोजीशन इसे देंगे, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। और जब लिखने भी जाएंगे तो अल्फाबेटिकली उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो दूसरे नंबर पर हमारा इथाइल है, तो 2 इथाइल, और छठे नंबर पर मिथाइल है, तो 6 मिथाइल, और ये पूरा कहलाता है साइक्लो हेक्सेन 1 ओन, और ये पीछे वाला ई कट जाए, तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट के आसपास का लगेगा, फिर आप सारे के सारे सवाल का जवाब दे पाएंगे बहुत ही आसानी से, खासकर कीटोन की। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 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 और यहाँ ये। अगर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड की नेमिंग लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा होगा उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार से इसका नेमिंग करते हैं। या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। दोनों सिचुएशन में इधर ही जाएंगे क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों जो है वो लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाएगा। तो अगर ये 1 है तो फिर 2, 3, 4 और 5, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और ये क्या है, ये हमारा इथाइल है। जब कभी भी 2 डंडा रहे, बुड़ा हुआ डंडा रहे, तो वो इथाइल होता है। इथाइल यानी कि जो भी कोना दिया हुआ है वो सब पे कार्बन है। तो हमारा दूसरे पोजीशन पर है, तो 2 इथाइल, फिर साइक्लो पेंटेन, और पहले और तीसरे दोनों पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो डाइओन, है ना। 1,3 डाइओन, ठीक है। कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, और चूंकि ये पहले पोजीशन पर भी है और तीसरे पोजीशन पर भी है, तो 1,3 और ओन हमारा 2 बार है, तो डाइओन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ 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 इधर ये डालते हैं, और इधर और ये और नहीं, इसको ऐसे लगाते हैं और ये करते हैं। अब इसका नेमिंग क्या होगा, ये बात तो तय है कि काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा पोजीशन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो यहां पर हमारा एक नियम आता है जो कि मैंने पहले भी बताया है
कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, तो ये बात, तो इस वजह से हमने यहां पर पहला नंबर दिया है। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, और सबसे एंड में जाकर के सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। कहने का मतलब कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो सीरीज है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, उसमें फंक्शनल ग्रुप कहां पास पड़ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो इसको पहला पोजीशन देंगे। उसके बाद देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां से मेरा पास पड़ रहा है, तो ऊपर जाने पर हमारा डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर ये हो गया, ये 3 और ये 4, तो इसी वजह से हमें दूसरा नंबर इधर डबल बॉन्ड को देना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हमारा ब्रोमो पहले आता है और वो है चौथे नंबर पर, तो 4 ब्रोमो, और हमारा क्लोरो 2 बार है, तीसरे पोजीशन पर भी है और चौथे पर भी, तो 3,4। और जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आता है तो उसके लिए लिखते हैं डाई, तो डाई क्लोरो। अब इसे क्या कहते हैं, साइक्लो। वैसे तो इस चेन को क्या है, इस साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो उसे भी पोजीशन देना पड़ेगा। तो साइक्लो ब्यूट, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE, साइक्लोब्यूटेन, इन, और फिर लास्ट में 1 ओन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना, क्योंकि AEIOUY में से अगर कोई भी 2 साथ में रहेगा तो पीछे वाला कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 3,4 डाइक्लोरो, और साइक्लोब्यूट दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 ऑन। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से ये समझ लेते हैं कि ये बात तो तय है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जहां भी रहेगा उसको पहला पोजीशन देंगे, है ना। और दूसरा पोजीशन ये देखेंगे कि किधर से मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। तो डबल बॉन्ड हमारा ऊपर जाने से पास पड़ता है, तो इस वजह से हम इधर चले गए, है ना। और फिर तीसरा पोजीशन ये मिला, चौथा ये मिला, और उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं ताकि हमारा और भी ज्यादा डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाए। चलिए एक और इसको लेते हैं, ये हाँ, और चलिए इसका नाम मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इस कंपाउंड का नेम करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं एक और लिखता हूं, फिर हम दोनों मिल करके साथ में इस कंपाउंड की नेमिंग करने की कोशिश करेंगे। और ये चलिए आपने लिख लिया, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इन दोनों का नाम लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए लिख लिया, चलिए अब मैं लिखता हूं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ, तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको पोजीशन 1 मिल जाएगा क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है। उसके बाद हमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से देखना है कि किधर से जाएंगे, या तो इधर से जा सकते हैं या फिर इधर से जा सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए जब आप इधर से जाएंगे तो यहां भी हमारे डबल बॉन्ड को तीसरा ही पोजीशन मिलेगा, है ना। हमारे इस साइड से जब जाएंगे तो डबल बॉन्ड को हमारा तीसरा पोजीशन मिलेगा, लेकिन जब आप इधर से जाएंगे तो यहां भी पहला, दूसरा, तीसरा, 4 और ये 5। तो इस साइड से भी आने पर हमारे डबल बॉन्ड को तीसरा ही पोजीशन मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को 5वां पोजीशन मिल रहा है ना। तो और जब इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा पोजीशन भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड को तीसरा ही पोजीशन मिल रहा है ना। अब दोनों साइड से देखिए, डबल बॉन्ड को दोनों साइड से तीसरा ही पोजीशन मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को अगर आप इधर से गए तो दूसरा पोजीशन मिलेगा और अगर आप इधर से गए तो 5वां पोजीशन मिलेगा, जबकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड को तीसरा ही पोजीशन मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारा ये जीत जाएगा। एक नियम होता है जिसे कहते हैं लोएस्ट सम रूल। और अगर आप इस दोनों को जोड़िएगा तो ये कम आएगा, ये आएगा 5 और ये आएगा 8। तो जिसका भी जब कभी भी
सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड के पोजीशन को जोड़ेंगे और जिसका भी सम मतलब कि सम टोटल कम आएगा वो हमारा सही रहेगा। तो ये ऊपर वाला सही हो जाएगा और नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इस कंपाउंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंटिंग करेंगे वो ज्यादा सही होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें काउंटिंग करेंगे और ऐसे करके काउंटिंग करेंगे। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। ये दोनों क्या है, एक डंडे का मतलब एक कार्बन और एक कार्बन का मतलब मिथाइल। तो 2,2 डाई मिथाइल, दूसरे पोजीशन पर 2 बार मिथाइल है तो हमने डाई मिथाइल लिखा। उसके बाद साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट इस पूरे साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोपेंटेन, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो हमें डबल बॉन्ड को भी लिखना पड़ेगा। तो साइक्लोपेंट 3 इन और 1 ऑन, कीटोन के लिए ONE और ये पीछे वाला E कट जाएगा। अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया है तो अभी भी मैं कहूंगा कि पॉज करके इस कंपाउंड की नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिए। चलिए आइए करते हैं। पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा पोजीशन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, अगर यहां गए तो 2, 3, 4, 5 और 6। अगर क्लॉकवाइज गए तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को लिख लीजिए, है ना। अगर इधर से गए तो डबल बॉन्ड को चौथे नंबर पर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर मिल रहा है ना। लेकिन अगर इधर से गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें डबल बॉन्ड तीसरे ही नंबर पर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट 5वें नंबर पर मिल रहा है। तो यहां भी वही रूल को अप्लाई करेंगे कि लोएस्ट सम देखेंगे किसका है। तो 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 होगा और ये 8 होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जीत जाएगा, है ना। जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए तो आप डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों का पोजीशन को काउंट कर लेंगे और देखेंगे कि किसको ऐड करने पर ज्यादा किसको ऐड करने पर सम टोटल कम आ रहा है और जिसका भी सम टोटल कम आएगा वही मेरा सही हो जाएगा। 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और 5वें नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो, और ये क्या कहलाता है, साइक्लो हेक्स। और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन और 1 ऑन और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपके और ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाए। ज्यादा लंबा ये टॉपिक है नहीं, आसानी से आप सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए मैं कुछ कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए आपको देता हूं और मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज जरूर कीजिए। एक ये रहा, ये एक और मैं देता हूं आपको, ये हाँ। चलिए इन तीनों का नाम मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश कीजिए। लिख लिया, चलिए अब मैं लिखता हूं। काउंटिंग सबसे पहला तो इसे ही देंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड हमारा किधर से पास पड़ रहा है। अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड आएगा, है ना। और अगर इधर से भी जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं, है ना। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमें दूसरे नंबर पर मिल रहा है और डबल बॉन्ड हमें तीसरे नंबर पर मिल रहा है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी हमें डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट
5वें नंबर पर मिल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में भी यही करते हैं कि दोनों के पोजीशन को काउंट कर लेते हैं। हमारा 5वें नंबर पर 2 बार यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरे नंबर पर हमारा 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है। अगर आप ऊपर वाले को काउंट करेंगे तो 7 आएगा और नीचे वाले को काउंट करेंगे तो 13 आएगा। और जिसका भी सम टोटल या लोएस्ट सम कम होगा वो हमारा जीत जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा सही होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे तब हमारा काउंटिंग सही होगा, है ना। तो ऐसे करके जाएंगे तो ज्यादा सही होगा। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पर 2 बार मिथाइल है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, और इसे कहते हैं साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑन, और ये पीछे वाला ये कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नेम हो गया 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑन। चलिए इसको देखते हैं। पहला पोजीशन तो इसे ही जाएगा, दूसरा पोजीशन किसे जाएगा? ये या ये? इसे जाएगा, है ना। वैसे देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली Br पहले आता है और Cl बाद में आता है, दोनों का पोजीशन दूसरा और दूसरा ही है। लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो हमारा डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो लोएस्ट मिल जाएगा, कम पोजीशन पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। अगर इधर से गए तो दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा। 3 4 5 6, है ना। एक बार दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है और एक बार छठे नंबर पर। लेकिन अगर इधर से गए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि दूसरे और छठे नंबर पर इस बार भी सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इधर से जाएंगे तो 5वें नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना, जो कि बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है? दूसरे नंबर पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये हमारा ऊपर वाला सही हो जाएगा और नीचे वाला गलत हो जाएगा। यानी कि हमें किधर से जाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो हमारा जो काउंटिंग होगा वो ज्यादा सही होगा, है ना। क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को भी तो लोएस्ट पोजीशन पे देखना है ना। डबल बॉन्ड को भी हमें लोएस्ट पोजीशन पर रखना है। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और वो भी उसको जिसका कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। तो छठे नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो 6 ब्रोमो, दूसरे नंबर पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और इसे क्या कहते हैं? साइक्लो हेक्सेन, और 2 साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, साइक्लोहेक्स, फिर 2 इन 1 ऑन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। वैसे इस साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 2 इन, और फिर पहले पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोन के लिए 1 ऑन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। मुझे लगता है मैंने इस छोटे से समय में आपको कीटोन से रिलेटेड सारी बातें बता दी है। अब आप चाहें तो किसी भी किताब के सवाल को उठा सकते हैं और आप आसानी से उसके जवाब दे पाएंगे। अब मैं आपको कुछ सवाल छोड़ दिए जाता हूं होमवर्क के लिए, आप उसको जरूर कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि उसका नाम क्या हुआ, और फिर मैं उनको देखूंगा। चलिए मैं आखिरी के 5 सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। ये पहला, ये 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 दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, और ये आखिरी
ये वाला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है और मैं चाहता हूं कि आप इसका नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कीटोन से रिलेटेड सारे तरह के सवाल को बता दिया है कि किस तरीके से उसकी नेमिंग करते हैं, और आप इसको जरूर नेमिंग कीजिएगा और आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और फिर मेरे आंसर से आप मैच कराइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।